तो दोस्तों 14 अगस्त रात को 11 बजे कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं इतना ज़्यादा एक्टिव रहता था हर चीज़ में, काउंसलिंग में। और आप सोचिए जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने रातों तैयारी की हो, एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए तैयारी की हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी की हो, और जिस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी मेरे हाथ में थी और मुझे मिल चुकी थी लगभग। लेकिन एक कदम पहले आपको एक खाई में गिरा दिया जाए तो कैसा लगेगा। हम हर बार सोचते हैं कि बस एक बार एग्ज़ाम निकल जाए फिर तो सब डन है। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद अब किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो, क्योंकि काउंसलिंग की एक मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने सोची नहीं थी। 14 अगस्त रात को 11 बजे सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आता है BHU का, और सीट अलॉट होती है BSc जियोग्राफी, और नाम लिखा था अभिषेक सिंह। तो फाइनली मैं BHU का स्टूडेंट हो चुका था, लेकिन दूरी थी एक 1500 रुपये की। 1500 का वो पेमेंट और सीट मेरी कंफर्म हो गई। लेकिन वो पेमेंट क्या लगता है आपको किया होगा? तो दोस्तों हुआ ये कि रात को 11 बजे इनके अलॉटमेंट 6:30 बजे आते थे शाम को। और क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोसेस है और BHU हमेशा से बहुत काउंसलिंग में लेट कराता है, हर बार उस बार बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो उतना नहीं करवाया, एक नई वेबसाइट इन्होंने बना ली। बट मेरे टाइम पे कुछ ऐसा हुआ, शायद मेरी किस्मत ख़राब थी या मेरी किस्मत में कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं लिखी थी जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होता तो मिल जाती। तो हुआ ये कि जैसे ही मुझे सीट अलॉट हुई, रात को 11 बजे हुए थे, तो घर पे तो बता दिया ठीक है, लेकिन पेमेंट मैंने सोचा कल कर देंगे। कल एक ऐसा दिन था 15 अगस्त, और 15 अगस्त को मुझे जाना था दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि 16 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम था रामजस कॉलेज में। तो मुझे रामजस कॉलेज में BSc लाइफ साइंस भी सीट अलॉट हुई थी। तो क्योंकि एक DU के प्रति मेरा बहुत लगाव था स्टार्टिंग में, है ना, अभी भी है, लेकिन अभी BHU के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं BHU और DU, क्योंकि मुझे मैंने घर पे ये बोल दिया था कि मैं जाऊँगा ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करने के लिए। तो 15 को वहाँ जाना था। हुआ ये, उस दिन इतना ज़्यादा मैं उन चीज़ों में इंडल्ज हो गया कि मैं पेमेंट करना भूल गया। और ख़ास बात ये है कि तब के टाइम पे सिर्फ 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते थे, मतलब एक दिन का टाइम मिलता था। रात को 11 बजे अलॉटमेंट किए हैं, फिर मान लो बंदा 11 बजे नहीं किया, सुबह करेगा, और सुबह मेरे से मिस हो गया, क्योंकि आपको पता है अब दिल्ली निकलना है तो कितने बजे निकलेंगे, पूरी तैयारी होने लगी, उसी में मिस हो गया। जब फाइनली याद आता है 5:05 पे, ठीक है, कि कुछ ऐसा हो चुका है जो सोचने वाला नहीं है, जो भयानक है, जो घर में बताऊंगा तो बहुत सुनना पड़ेगा, और घर वाले भी आपको एक तरीके से ये बोलेंगे कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। और सही बात है कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इतनी तैयारी की, रात रात जगे, रात रात पढ़े, और उस दिन को तुम कैसे भूल गए। तो ये मेरे से गलती हुई थी। और सारा इसमें गलती क्या था? काउंसलिंग के बारे में जानकारी ना रखना। तो ये कैसे हुआ? काउंसलिंग के बारे में जानकारी इसलिए ना रखना कि मुझे ऐसा लगा कि BSc जियोग्राफी सीट अभी मुझे मिली है, एक नंबर से BSc केमिस्ट्री बच रहा है, तो मैं नेक्स्ट अलॉटमेंट में, जब मुझे थर्ड राउंड का अलॉटमेंट होगा तो मैं फीस सबमिट करूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि सीट को लॉक करना पड़ता है, तभी आप अपग्रेड वगैरह पे जा सकते हो। तो मुझे लगा जब मेरी सीट मिलेगी तब मैं पेमेंट करूँगा, अभी मैं क्यों करूँ। तो यही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी जो कि काउंसलिंग में करते हैं। इसीलिए मैं काउंसलिंग की गाइडेंस आपको बात की देता रहता हूँ चैनल पे, इसीलिए बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे अब पता है आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप है मेरे से, क्योंकि मैं आपको अपनी मिस्टेक भी बता रहा हूँ। अभी एक और मिस्टेक वो भी बताऊँगा। तो हुआ ये कि फाइनली मैं DU गया, रामजस कॉलेज 16 गए, ओरिएंटेशन अटेंड किया, बट बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, क्योंकि मुझे आप में से बहुत लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और क्योंकि मेरा इंस्पायर स्कॉलर था तो मैं एक बार DU को मैनेज कर सकता था, क्योंकि मेरे पास स्कॉलर था, मैं कर सकता था, घर से भी आ जाता तो हो जाती चीज़ें। बट बात ये थी कि BSc लाइफ साइंस करना किसको था? अरे भाई BSc लाइफ साइंस करना ही नहीं था, या तो BSc केमिस्ट्री होता या BSc अर्थ साइंस था। और हालांकि हंसराज में सीट भी फिर अपग्रेड हो गई। जब हंसराज में BSc जियोलॉजी मिला तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, चलो ठीक है। बट लेकिन केमिस्ट्री के लिए जो एक कसक थी, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स था, और फिज़िक्स तो कर नहीं सकते थे क्योंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं थे। तो भाई केमिस्ट्री के लिए एक लगाव था, और वो लगाव तो मुझे कैसे भी पाना था, तो कोशिश तो कर ही रहे थे। फिर फाइनली मुझे लास्ट में पता लगता है 8 राउंड तक इंतज़ार किया, और वो 8 दिन बीतते बीतते 26 तारीख आ चुकी थी, है ना। अभी 8 राउंड नहीं हुए पूरे, 26 तारीख आ गई है DU की। और अब DU ये कह रहा है कि अगर आपको फाइनली एडमिशन लेना है तो इसके बाद आप रिफ़ंड नहीं मार सकते, क्योंकि थर्ड राउंड आ चुका था। तो थर्ड राउंड जैसे ही आया, मैंने अपना विड्रॉल मारा 1000 रुपये पेमेंट करके विड्रॉल फाइनली मार लिया, और मैं रेड बस करके घर आ चुका। और घर में क्या था, घर में ऐसा माहौल था कि अब मैं ना DU का स्टूडेंट रह चुका था,
ना BHU का, क्योंकि लास्ट में कुछ इंसान आत्मचिंतन करता है, बहुत सारी चीज़ें सोची और फाइनली रिफंड मारा कि नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। BHU में नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर देखिए। और जब क्योंकि लक्ष्य नीट बैच से था, तैयारी मेरी अच्छी थी, मैं फिर नीट की तरफ भी थोड़ा रुख था मेरा, तो नीट के लिए सोचा। और घर पे भी लोगों को सांत्वना, जो फैमिली मम्मी पापा सब ठीक है, तो सांत्वना देने की कोशिश की कि आप लोग डरिए मत, भरोसा बनाए रखिए। और सबसे देखो बड़ी चीज़ क्या थी मेरे फैमिली में, उन्होंने मेरे ऊपर से ट्रस्ट कभी नहीं किया। इवन मैं जब पढ़ता था तो वो मेरे से पूछने ही नहीं आते थे तुम पढ़ते क्या हो। आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ताकत देती है हर चीज़ करने की। आज 5 सेमेस्टर हो चुके हैं, आज तक मैंने कभी रिजल्ट ही नहीं घर पे दिखाया। तो ये होता है ट्रस्ट। मुझे लग रहा है हर एक पेरेंट्स को ये ट्रस्ट अपने बच्चों पे बनाना चाहिए। फिर फाइनली क्या होता है ना, मेरे पिताजी बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, तो वो हमेशा ये कहते थे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एडमिशन होगा और तुम्हारा एडमिशन महादेव की नगरी काशी में ही होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है और इसी बार होगा। और फाइनली जब स्पॉट राउंड अनाउंस होते हैं और सीट दिखती हैं बहुत सारी वैकेंट, तो स्पॉट राउंड में जब मुझे एक बार फिर मौका लगा और 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया और स्पॉट राउंड में मुझे सीट अलॉट हो गई BSc केमिस्ट्री, फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर घर पे खुशी का माहौल था। फाइनली एडमिशन हुआ और मैं BHU आया, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब हुआ, मैं BHU का स्टूडेंट हो गया। लेकिन क्या मैंने मिस कर दिया, मेरा गाइस 454 मार्क्स था, डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर था, बट मुझे हॉस्टल नहीं मिला। और जब हॉस्टल नहीं मिला तो उसके बाद की जो स्टोरी है वो बहुत मतलब तकलीफ़ वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़ में रहा, मैं नया नया आया, वहाँ पे लाइट बहुत कटती थी, गर्मी का वो मौसम था, रात रात नींद ना आना, मतलब वो अलग ही फेस चल रहा था। बहुत बुरा लगता था कि मैं जब अपने दोस्तों के हॉस्टल देखता था तो सोचता था यार क्यों नहीं मिला मुझे, है ना, स्पॉट राउंड का हूँ तो क्यों नहीं BHU को रिवाइज़ करनी चाहिए सीटें। बट नहीं, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। रेगुलर राउंड में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनकी भी यार एक वो है कि भाई पहले उन्होंने एडमिशन लिया, वो मान के चलते हैं स्पॉट राउंड में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके कम ही नंबर होंगे, बट ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। काउंसलिंग को कितना सीरियस लेना चाहिए आप लोग को अब आइडिया लग गया होगा, है ना। मेरी चीज़ें आप, मेरे जैसी चीज़ें आप लोग ना झेलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख लो यार। जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, जो भी बेस्ट पर्सन, यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट पर्सन आपको अगर वहाँ की न्यूज़ दे रहा है, एक न्यूज़ दे रहा है, तो आप उसे फॉलो करो, और भी आप फॉलो करो, लेकिन आप उसे ज़रूर फॉलो करो। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ का पर्सन आपको जो न्यूज़ दे देगा वो कोई नहीं दे पाएगा। वो अगर बताएगा हॉस्टल कैसे मिलता है तो वो ज़्यादा रियल है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, लोग बोल देते हैं 4875 पर सेमेस्टर फीस, नहीं पता उनको, क्योंकि वो BHU कभी आते नहीं हैं, वो वहीं अपना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, लिस्ट पे जो लिखा है कई बार उससे चीज़ें अलग होती हैं। 4875 फीस नहीं होती है, फीस 2875 होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी एक और स्टोरी बताऊँगा, वो भी मेरे से रिलेटेड है और वो भी एक गलती थी। तो गलती मत करें, चैनल को फॉलो करें।